एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूँगी। फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूँगी यशवर्धन कुमार सिन्हा के विषय में। भारत के अगले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में यशवर्धन कुमार सिन्हा का चुनाव किया गया है। अब यदि इसके विषय में और अधिक हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे तो हमने निम्न बातों पर ध्यान देना होगा और ये बहुत आवश्यक भी है यदि आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी। मुख्य सूचना आयुक्त की चयन समिति में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गृह मंत्री और 3 सदस्यों का पैनल रहा है। यशवर्धन कुमार सिन्हा विमल जुल्का का स्थान ग्रहण करेंगे। यशवर्धन कुमार सिन्हा एक सेवानिवृत्त भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। 2019 में यशवर्धन कुमार सिन्हा को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। यशवर्धन कुमार सिन्हा श्रीलंका और ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। केंद्रीय सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय की हैसियत रखता है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त नियुक्त होते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को समर्पित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी पब्लिक अफेयर्स सेंटर के विषय में। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा जारी कर दिया गया है। अब यदि यहाँ पे इसके जितने इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स है उसकी यदि हम चर्चा करते हैं तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था पब्लिक अफेयर्स सेंटर का वो 1994 में हुआ था। इसके जो फाउंडिंग चेयरपर्सन रहे हैं वो सैमुअल पॉल है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इस सूचकांक में बड़े राज्य की श्रेणी में केरल राज्य को सबसे श्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। इस सूचकांक में बड़े राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला माना गया है राज्य। इस सूचकांक में लघु राज्य श्रेणी में गोवा को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य माना गया है। इस सूचकांक में मणिपुर को लघु राज्य श्रेणी में सबसे खराब शासित राज्य माना गया है। इस सूचकांक में केंद्र शासित श्रेणी में चंडीगढ़ को श्रेष्ठ शासित राज्य माना गया है तथा इस सूचकांक में केंद्र शासित श्रेणी में दादर और नागर हवेली को सबसे खराब केंद्र शासित राज्य माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी एलपीजी रिफिल बुकिंग के विषय में। भारत में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इंडियन ऑयल के द्वारा इंडेन एलपीजी रिफिल बुकिंग के लिए एक सामान्य नंबर प्रारंभ किया गया है। अब इससे जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड हैं फैक्ट्स जिसके विषय में मैं आप लोगों से आगे चर्चा करूंगी। 7718955555 सामान्य नंबर रिफिल बुकिंग के लिए उपलब्ध कराया गया है जो 24/7 ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। इस नंबर पर एसएमएस और आईवीआरएस के द्वारा संपर्क संभव है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है जो भारत के महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में अवस्थित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का यदि हम बात करते हैं इसके रजिस्टर्ड ऑफिस के विषय में तो यह मुंबई में अवस्थित है तथा 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। श्रीकांत माधव वैद्य इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी जियो पेमेंट्स बैंक के विषय में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जियो पेमेंट बैंक पर अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जानकारी विलंब से देने के कारण 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई की स्थापना के विषय में यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। जियो पेमेंट बैंक 2018 में से इसकी स्थापना हुई थी या प्रारंभ हुआ था। इसके जो चेयरमैन हैं वो विवेक भंडारी हैं तथा इसका मुख्यालय नवी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी क्रिस गेल के विषय में। क्रिकेट के क्षेत्र में T20 क्रिकेट मैच में 1000 छक्के
लगाने के लिए विश्व रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के प्रसिद्ध बल्लेबाज खिलाड़ी क्रिस गेल के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के विषय में। भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन वेबिनार के माध्यम से किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी सीन कॉनेरी के विषय में। सुप्रसिद्ध फिल्मी चरित्र जेम्स बॉन्ड के किरदार को निभाने वाले सीन कॉनेरी का निधन हो गया है। उन्होंने 007 सीरीज की फिल्मों में जेम्स बॉन्ड के रूप में 7 बार अभिनय किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम के विषय में। भारत सरकार ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से संलग्न क्षेत्रों में सैनिकों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी एकता मॉल के विषय में। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात राज्य के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के समीप एकता मॉल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी एंटी शिप मिसाइल के विषय में। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के द्वारा गाइडेड मिसाइल कॉर्बेट INS से कोरा से एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी PVG मेनन के विषय में। PVG मेनन को इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी इच्छा मृत्यु के विषय में। जनमत संग्रह में न्यूजीलैंड के निवासियों के द्वारा इच्छा मृत्यु को वैध बनाए जाने के पक्ष में मत दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी ओम पुरी के विषय में। भारत के सुप्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता स्वर्गीय ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी शेनडॉग के विषय में। चीन के द्वारा स्वदेश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत शेनडॉग है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी एशियाई फिल्मी पुरस्कारों के विषय में। एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी के द्वारा 14th एशियाई फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। अब यहाँ पे यदि इससे जितने भी इम्पोर्टेंट या संबंधित जो फैक्ट है जो याद रखने योग्य हैं उसके विषय में मैं आप लोगों से एक एक करके यहाँ पे चर्चा करूंगी। भारतीय फिल्म गली बॉय को बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्ष काले और द साल्वे ऑडियो को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। ली बायुंग हुंग को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। यह द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट साउथ कोरिया की फिल्म के लिए इन्हें दिया गया है। जाओ दोंगयू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। यह बेटर डेज चाइना की फिल्म के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। साउथ कोरिया की फिल्म पैरासाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी वर्की फाउंडेशन के विषय में। ब्रिटेन स्थित वर्की फाउंडेशन के द्वारा रीडिंग बिटवीन द लाइन्स व्हाट द वर्ल्ड से रियली थिंक ऑफ टीचर्स सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट प्रकाशित की है। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो निम्नवत हैं। इसकी चर्चा मैं यहाँ पे आगे आप लोगों से करूंगी। यह रिपोर्ट विश्व के 35 देशों के सर्वेक्षण पर आधारित है। इस फाउंडेशन के संस्थापक सनी वर्की हैं। भारत को इसमें 6ठा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी बजट का अध्ययन के विषय में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा राज्य वित्त 2021 के बजट का अध्ययन शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट के विषय में। अमेरिका के द्वारा भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने का पेशकश की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से कोरोना वायरस के विषय में चर्चा करूंगी। कोरोना वायरस ने वैश्विक स्तर पर विश्व के 188 देशों को अपने प्रभाव और संक्रमण में शामिल कर लिया है।
अब यदि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके विषय में यदि बात की जाए तो कोरोना वायरस एक वायरस की बड़ी फैमिली है तथा नीडो वायरस का एक प्रकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम कोविड-19 रखा गया है। कोरोना वायरस का पहला केस वुहान चीन के क्षेत्र में पाया गया था। कोविड-19 के लिए सार्स-कोव-2 वायरस जिम्मेदार है। कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण है बुखार, खांसी तथा सांस लेने में तकलीफ। 1960 में पहली बार कोरोना वायरस की पहचान हुई थी। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित इसे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो करंट अफेयर से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।